Hi guys, how are you? What's going on? I hope you are doing well and doing great. This is your professional garment technologist Suhail. दोस्तों, जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे आने वाली वीडियोस बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में मेरे साथ गुफ्तगू कीजिए, डिस्कशन कीजिए। मैं आपको आपके सवालों के जवाब दूंगा जो आपको आपके काम को बेहतर बनाने के लिए बहुत कारआमद साबित होंगे। जैसा कि मैंने पहले तज़किरा किया अपनी पहली वीडियो में कि सैंपल डिपार्टमेंट किसी भी फैक्ट्री का दिल होता है, तो उस पर एक शेर याद आया मुझे, हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं, उम्रें बीत जाती हैं दिल को दिल बनाने। तो आइए इस दूसरी वीडियो के अंदर हर फैक्ट्री के दिल यानी सैम्पलिंग डिपार्टमेंट के लिए के बारे में कुछ और बुनियादी टिप्स पे बात करें। आप तमाम मास्टर्स के साथ ये एक बेसिक टिप मैं शेयर करना चाहता हूँ कि आप लोग गारमेंट की जो टेक्निकलिटी है, जो गारमेंट की स्टाइलिंग की टेक्निकलिटी है, उसके मुताबिक अपना लीड टाइम के लिए स्टैंड लें। आप अगर स्टैंड नहीं लेंगे, प्रोडक्शन प्रेशर क्योंकि फैक्ट्री का हिस्सा होता है, इट्स ए पार्ट ऑफ गेम, वी कैन नॉट अवॉइड इट। और इसको ख़त्म करने का मतलब आप सब कुछ ख़त्म कर बैठेंगे, वो तो रहेगा, लेकिन सैंपल मास्टर का काम है कि वो जिस जगह पर टेक्निकली टाइम चाहिए उसे, उसके लिए वो स्ट्रेट अवे स्टैंड ले ले कि जी ये इतने टाइम में नहीं हो सकता। जब वो स्टैंड लेगा तो अल्टीमेटली मैनेजमेंट के लोग या ओनर्स लेवल के लोग जो भी उसको लीड कर रहे हैं, जो भी उसको डायरेक्टली डील कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं समझ आएगी कि यार अगर मास्टर ये बात कह रहा है, अगर स्ट्रेट अवे स्टैंड ले रहा है, तो इट मीन्स बिहाइंड द सीन देयर इज सम सीरियस रीज़न बिहाइंड द सीन। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। इस सैम्पलिंग डिपार्टमेंट को आप जितना खूबसूरत बनाएंगे, ज़ीरो आप भी सोचें, जो सैम्पल मास्टर्स हैं, सैम्पलिंग डिपार्टमेंट को हेड कर रहे हैं, आप भी ज़ीरो सोचें, और तमाम फैक्ट्री ओनर्स, तमाम फैक्ट्री के मैनेजर्स, मैनेजमेंट के लोग, जो लोग डायरेक्टली रिलेटेड हैं सैम्पलिंग डिपार्टमेंट से, आप लोग भी ज़ीरो टॉलरेंस सोचें कि सैंपल में ज़ीरो टॉलरेंस होना चाहिए। मास्टर को आप ये एजुकेट करें, जो लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं मास्टर्स वो भी समझें, और जो नहीं देख रहे हैं और उनको उनके मैनेजर्स, उनके जो डायरेक्टली रिपोर्टिंग हैं, जिनको वो जो हेड्स हैं उनके, वो लोग उनको मास्टर्स को ये इस बात पे कायल करें और इस बात की अवेयरनेस दें कि आपका सैंपल ज़ीरो टॉलरेंस होना चाहिए। किसी भी कस्टमर के पास जाके आपका सैंपल रिजेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक सैंपल की रिजेक्शन प्रोडक्शन को एटलीस्ट मिनिमम 2 वीक पीछे ले जाती है। प्रोडक्शन एक्टिविटी आपकी 2 वीक पीछे चली जाती है। तो ये एक बेसिक इशू है जो हमारी इंडस्ट्री में मौजूद है और जिसको कोई एड्रेस नहीं करता प्रॉपर। मैं इसको प्रॉपर एड्रेस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं सैम्पलिंग के इस मसले को समझा भी हूँ, और इस मसले को सॉल्व करने के लिए मैंने अब फैक्ट्री के अंदर अपने सैंपल डिपार्टमेंट को ज़ीरो टॉलरेंस पे लेकर भी गया हूँ, फिजिकली प्रैक्टिकली लेकर गया हूँ। इसलिए मुझे पता है कि ये एरिया अगर हमने सिक्योर कर लिया, ये फैक्ट्री का दिल है, ये ठीक है तो पूरी फैक्ट्री ठीक चलेगी, अगर ये डिस्टर्ब है तो फिर पूरी फैक्ट्री डिस्टर्ब होगी। तो ये वो बेसिक बुनियादी 2-4 टिप्स हैं जो आप तमाम मास्टर्स को, जो लोग इसके अंदर साल से काम कर रहे हैं, आपको इस एक टिप को इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। मास्टर्स को जो लोग हेड कर रहे हैं, चाहे वो मर्चेंट्स हों, चाहे वो डायरेक्टर्स हों, वो मास्टर को इस चीज़ पर गाइड करें कि भाई ज़ीरो टॉलरेंस है आपके पास सैम्पलिंग के अंदर। मास्टर अपने नीचे काम करने वाले जीजीटी चाहे बनाने वाले लोग हों, चाहे वो हार्ड पैटर्न मैनुअल बनाने वाले लोग हों, चाहे वो ऑपरेटर हों, चाहे वो गारमेंट को फिनिश करने वाले लोग हों, उन तमाम लोगों को मास्टर आगे एजुकेट करें और बार बार रिपीट करें इस बात को कि आपने ज़ीरो टॉलरेंस पे काम करना है। आपका सैंपल रिजेक्ट
नहीं होना चाहिए एनी हाउ। कुछ भी हो जाए, आपने प्रोसेस के दौरान जो भी कुछ करना है, जो भी आपने मेहनत करनी है, आप वहाँ करें। जितना टाइम आपको दरकार है, जो ज़रूरी टाइम है, अननेसेसरी टाइम आप किसी से भी मांगेंगे अपने हेड से तो वो भी नहीं देगा। जो नेसेसिटी है, जो ज़रूरत है, उतना टाइम उनसे गेन करें और उस टाइम को इस्तेमाल करके एक सैंपल को एक आर्टिस्ट की तरह डेवलप करें। जैसे एक आर्टिस्ट अपनी पेंटिंग डेवलप करता है, इस तरह आप अपने सैंपल को डेवलप करें। आप बिलीव करें, ये मुमकिन है। मैं ये कर चुका हूँ, प्रैक्टिकली फिजिकली कर चुका हूँ। आप भी कोशिश करेंगे तो ये हो जाएगा। सबसे पहले अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है। जब आप अपनी सोच बदल लेंगे तो आप यकीन करें कि आप बेहतरीन एक गारमेंट बनाएंगे, एक ऐसा गारमेंट बनाएंगे जो किसी भी जगह किसी भी कस्टमर के सामने जाके फेल नहीं होगा। और जब आपके सैंपल्स वन गो में पास होंगे तो आपकी तमाम मैकेनिज़्म और आपकी तमाम मशीनरी अपनी अपनी जगह पर, तमाम डिपार्टमेंट्स प्रॉपरली रन करते रहेंगे। आपको ना डिलीवरी डिले का मसला आएगा, ना आपको शिपमेंट एयर करनी पड़ेगी। तमाम मसाइल ऑटोमेटिकली रिजॉल्व होते चले जाएंगे। एक चीज़ जो आखिरी पॉइंट मैं तमाम अरबाब इख्तियार, जो फैक्ट्री के अरबाब इख्तियार होते हैं, उनसे मुखातिब हूँ, चाहे वो फैक्ट्री ओनर्स हों, चाहे वो फैक्ट्री की मैनेजमेंट के लोग हों। आप तमाम लोग बेहतरीन लोग हैं और आप बेहतरीन काम कर रहे हैं। बस एक चीज़ का ख्याल रखें, सैंपल डिपार्टमेंट के लिए एक चीज़ है, 3 तरह के टास्क होते हैं। 3 ही तरह के टास्क हैं सारी दुनिया में, चाहे वो सैंपल हो चाहे कोई भी चीज़ हो। पहला टास्क होता है नॉर्मल, आपने एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है, एक नॉर्मल टास्क होता है। दूसरा डिफ़िकल्ट होता है, तीसरा मोस्ट डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन जब वो चौथा टास्क बनता है इम्पॉसिबल, तो इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाना मुमकिन नहीं होता। हम अपने टाइम फ्रेम की वजह से, कस्टमर की कन्वर्सेशन की वजह से, या व्हाटएवर जो भी टेक्निकल रीज़न बिहाइंड द सीन रहा है, उसकी वजह से हम अपने सैंपल डिपार्टमेंट को प्रेशर दे रहे होते हैं कि ये सैंपल आज ही चाहिए। इस चीज़ को सोचें और समझें। आप तमाम अरबाब इख्तियार माशाल्लाह समझदार लोग हैं, बेहतरीन लोग हैं माशरे के, इसीलिए फैक्ट्रीज़ को रन कर रहे हैं। आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि मुमकिन और नामुमकिन के दरमियान एक बारीक सी लकीर होती है, वो दिखाई नहीं देती, इनविजिबल होती है, लेकिन वो होती है। कोशिश करें कि अपने सैंपल्स को नॉर्मल टारगेट्स के साथ अचीव करें, क्योंकि सैंपल्स के ऊपर जब आप डिफ़िकल्ट और मोस्ट डिफ़िकल्ट की टाइम देंगे उसको, तो सैंपल की परफेक्शन खुद ब खुद कॉम्प्रोमाइज़ होती चली जाएगी। आपकी सिर्फ कोशिश एक ही होनी चाहिए कि आप अपनी मशीन, सैंपल रूम की मशीन, सैंपल रूम के मैन पावर, सैंपल रूम की इक्विपमेंट्स, उनको आप इतना सफिशेंट रखें कि जितने पीस का पर डे सैंपल का प्रेशर या सैंपल की इंडक्शन आप दे रहे हैं, उतनी कैपेसिटी अंदर मौजूद हो, उतनी ही मशीनरी हो, उतने ही मैन पावर हो, उतनी ही इक्विपमेंट मौजूद हो। वहाँ पर इन तीनों चीज़ों पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। अपने सैंपल रूम की मशीनों को ईयरली बेसिस पे रिवाइव करें। कई फैक्ट्रियों में मैंने देखा है कि सैंपल रूम में वो मशीनें पड़ी होती हैं जो प्रोडक्शन में भी चलाना मुश्किल होता है। ये जो मशीनरी है या ये जो सैंपल रूम का मैकेनिज़्म है, इसको परफेक्ट रखने के लिए इन तीनों चीज़ों को रिवाइव करते रहना पड़ेगा, ताकि आपका सैंपल रूम में परफेक्ट मशीनें हों, परफेक्ट लोग हों और परफेक्ट इक्विपमेंट्स हों। और फिर आप अपने लीड टाइम को, जो सैंपल का लीड टाइम है, वो सैंपल रूम के अरबाब इख्तियार को चाहिए, सैंपल मास्टर को प्रॉपर टाइम दें और वो एक बेहतरीन सैंपल 0 टॉलरेंस वाला निकाल के फिर उसके ऊपर वो कस्टमर को भेजा जाए। ये इतना बड़ा इनकलाब लेके आएगा आपकी, अगर आपने इन बेसिक पॉइंट्स को, जो मैंने बेसिक टिप्स दिए हैं सैंपल डिपार्टमेंट की, अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो एक रिवोल्यूशनरी चेंज आएगा आपकी फैक्ट्री के अंदर। भाग दौड़ ख़त्म हो जाएगी प्रोडक्शन की, क्योंकि उनको पूरा लीड टाइम मिल जाएगा, क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, सैंपल आपका रिप्रेजेंटेटिव होता है। हर
फैक्ट्री का रिप्रेजेंटेटिव उसका सैंपल होता है, वो उसका इस मुल्क के सफ़ीर की हैसियत रखता है। अगर वो परफेक्ट जाएगा तो आपका कस्टमर आपसे मुतमईन रहेगा। कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज़ द की ऑफ सक्सेस। मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे। थैंक यू।